सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बिना किसी सुरक्षा और तामझाम के ही ब्यावर के देवमाली गांव में किसान रामलाल गुर्जर के घर जा पहुंचे। वहां किसानों के बीच ठेठ देसी अंदाज में माचे पर बैठकर चाय पानी पिया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मंत्री जवार सिंह बेडम भी उनके साथ मौजूद थे। यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज के कल्याण का बड़ा संदेश देते हुए मंत्री बेडम, स्थानीय विधायक और कलेक्टर को देवमाली की बेटियों के ड्रॉप आउट की समस्या खत्म करने की जिम्मेदारी सौंप दी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आसपास के गांव की एक भी बेटी का स्कूल नहीं छूटना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। उन्होंने बेटियों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां ही हमारा भविष्य हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो अधिकारी और ग्रामीण तुरंत उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विधायक और अधिकारी हर 1-2 महीने में गांव का दौरा करें और समस्याओं को मौके पर ही समाधान करें। भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर देश के बेटे बेटियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। देवमाली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त लहजे में कलेक्टर को बुलाकर 2 टूक कहा कि इस माटी की एक भी बेटी का स्कूल नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब केवल दफ्तरों में बैठने का से काम नहीं चलेगा, बल्कि गांव की धूल छान कर लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा, क्योंकि हर बेटी का सपना सरकार की जिम्मेदारी है। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये देवमाली दौरा आखिर इतना खास क्यों रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन पूजन और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देवमाली देश के सबसे अनोखे गांवों में गिना जाता है। यहाँ आज भी अधिकांश लोग केलू की छत वाले कच्चे घरों में रहते हैं। गांव में भगवान देवनारायण का मंदिर और स्कूल भवन की प्रमुख पक्के भवन हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण यहाँ नशे से दूरी रखने की परंपरा है और देश भर से लोग इसकी अनोखी संस्कृति और विरासत को देखने आते हैं। मुख्यमंत्री ने गांव के इतिहास और स्थानीय जरूरतों की जानकारी ली। इसके बाद किसान रामलाल गुर्जर के घर पहुंचकर परिवार के साथ चाय पी और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इसके बाद मसूदा कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी योजना यानी वीबीजी राम जी की योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले जहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब इस योजना में 125 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होंगे तभी भारत विकसित होगा। इस दौरान करीब 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इनमें जल जीवन मिशन के तहत 418 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 78 पानी की टंकियां, देवमाली में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से आश्रय स्थल तथा मसूदा, रामगढ़ और वांदनवाड़ा भिनाय सड़क निर्माण जैसी घोषणाएं शामिल रही। मुख्यमंत्री ने गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए और भगवान देवनारायण मंदिर तक रोपवे निर्माण की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी और विरासत भी विजन के अनुरूप देवमाली का विकास होगा, लेकिन गांव की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक पहचान को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। नमो उपवन में मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग महिला प्रेमी देवी से पौधारोपण अभियान की शुरुआत करवाई और स्वयं पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने वाली स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र और चॉकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्य मंत्री जवार सिंह बेडम, देवस्थान मंत्री ओटाराम देवासी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना और सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, विधायक रामस्वरूप लांबा सहित कई बड़ी हस्तियां और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए हाथ के पंजे को लेकर तीखी टिप्पणी की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देवमाली दौरा सिर्फ धार्मिक दर्शन या विकास कार्यों तक सीमित नहीं रहा।
सबसे बड़ा संदेश बेटियों की शिक्षा को लेकर दिया गया, जहां मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि देवमाली और आसपास के गांवों में एक भी बेटी का स्कूल नहीं छूटना चाहिए और इसकी जवाबदेही सीधे प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की होगी। अब देखना होगा कि ये जिम्मेदारी ज़मीन पर कितनी तेज़ी से पूरी होती है। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या बेटियों की शिक्षा और ड्रॉप आउट रोकने के लिए ऐसे ज़मीनी स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? कमेंट करके बॉक्स में बताइए और राजस्थान की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।